वो किसकी थी? तुम्हारी नहीं थी, वो रजाई की थी। गर्मी लगने लगी, तुमने एसी चला दिया, हा हा आनंद आ गया, लेकिन एसी बंद हो गया तो आनंद भी बंद हो गया, सुख भी बंद हो गया। ये वस्तु पर निर्भर है, वस्तु खत्म सुख खत्म, लेकिन आनंद क्या है? जब वस्तु भी ना हो और तब भी तुम मुस्कुरा सको, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। भारत के बीच हिमालय के ऊपर चले जाओ, बद्रीनाथ की कंदराओं में चले जाओ, 4 किलो आलू से साल निकाल लेते हैं महात्मा लोग, हमने देखे। 4 किलो आलू पड़े हैं और एक छोटी सी लंगोटी पड़ी है और बैठे हैं मिट्टी के भीतर और उसी से साल निकाल लेते हैं। बाबा बस, बोले बस। वो उसमें भी सुख का अनुभव करते हैं, वो आनंद में बैठे। कारण उन्होंने अंतर के सुख को परमात्मा से प्राप्त करने की चेष्टा करी, वस्तुओं से नहीं। कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। दूध पीने में मजा आता है, फल खाने में मजा आता है, लेकिन 4 दिन फ्रिज के बाहर रख के देखना, फिर खाने की इच्छा नहीं होगी तुम्हारी। किसी के अंदर स्वाभाविक सुख नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यहां कि सुख के पीछे दौड़ना नहीं, कुछ आनंद के लिए भी प्रयास करो कि अभाव में भी तुम मुस्कुरा सको। मेरी भागवत ने कुछ दिव्य, सुखदेव जी महाराज ने जो दिव्य संदेश हमको दिया, मरने के बाद मुक्ति सब संत हैं बताते, जीते जी मुक्त रहना कोई हमसे सीख ले। मरने के बाद मुक्ति सब संत हैं बताते, जीते जी मुक्त रहना कोई हमसे सीख ले। झंझट से भाग जाना सब लोग हैं बताते, झंझट से भाग जाना सब लोग हैं बताते, पर झंझट से बच के रहना कोई हमसे सीख ले। झंझट से बच के रहना कोई हमसे सीख ले। दुनिया के लोग धन पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के खुश रहना कोई हमसे सीख ले। अभाव में भी मुस्कुराहट बनी रह सके, यही कला भागवत हमको देती है। लेकिन अभाव में तुम तभी मुस्कुरा सकते हो जब उस आनंद स्वरूप परमात्मा से हमारा कोई संबंध है। तो सच्चित और आनंद भगवान का दूसरा स्वरूप बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। व्यास जी ने इशारा किया, घमंड मत करना पगले, अभिमान मत करना पगले। इस दुनिया में 3 काम हैं, 3 काम। सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि का संहार करना। कोई नौकरी करे, कोई ऑफिस में बैठे, कोई गाड़ी चलाए, कोई ऑफिस चलाए, कोई पार्लियामेंट चलाए, वो है उसी ट्रेड के ही 3 कार्यों के अंतर्गत ही सब कुछ आता है। चौथा कोई कार्य नहीं है, सृजन, पालन और लय। व्यास जी कहते हैं 3 काम भगवान कर रहा है, तू चुपचाप उसकी मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा बन करके अपनी ड्यूटी दे। अपने आप को कर्ता मत मान बैठना कि मैं कुछ करता हूं। अहम करोमि इति व्यथाभिमाना। जब तुम कहते हो कि मैं कुछ करता हूं तो ये अभिमान का परिचय है और तुम्हारे कर्तापन का परिचय नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? परमात्मा ने हाथ ना दिए होते। मैं तो कभी कभी हंसता हूं, मैं कल भी कहीं कह रहा था परसों कि भगवान अगर 2 पैर और हमको लगा देते हाथ की बजाय तो किस कोर्ट में मुकदमा करते हम? भगवान लंबी सी पूंछ लगा देते पीछे तो क्या कर लेते हम? अभी तो बोल रहे हैं चोंच लगा देते भगवान, क्या कर लेते जी हम? क्या कर? हमारे पास जो कुछ भी है उस परमात्मा का दिया हुआ है। काय का घमंड, मिट्टी का पुतला एक। देखो ये ईंट हो, कोई पत्थर हो, कोई लोहा हो, वो घमंड करे कि मैं कुछ हूं, क्योंकि उसका कोई वजूद है, उसका कोई अस्तित्व है। पानी का बुदबुदा क्या घमंड करेगा? ये सारा ब्रह्मांड ही पानी का बुदबुदा कहा गया। ये शरीर 1 मिनट में एक हल्की सी भी काल की ठोकर को ये सहन नहीं कर पाएगा। 1 सेकंड में इसका अंत हो सकता है। तो काहे का घमंड करना भैया? चुपचाप राम राम पढ़ो भैया, राम राम पढ़ो। काहे का? अहम करोमि इति व्यथाभिमाना, ये केवल घमंड है। तो तीनों कार्य करने वाला परमात्मा है। जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वो तीनों काम वही कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमको तो उसकी मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा बनना है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन
निमित्त मात्रम भवेत, निमित्त बन जा बस, और कुछ नहीं करना तुझे। ये सब मरे हुए पहले, तू क्या मारेगा इनको? निमित्त बन, केवल निमित्त। तो भगवान का तीसरा परिचय और बड़ा प्यारा है, तापत्रय विनाशाय। व्यास जी कहते हैं हमारे भगवान तीनों प्रकार के ताप नष्ट करने वाले हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक का मतलब शरीर के कष्ट, दैविक का मतलब प्रकृति की ओर से कुछ हमको आपदाएं मिलती हैं, और भौतिक का मतलब संसार की वस्तुएं जो सुख की इच्छा से हमने संग्रह की थी, वो ही कभी कभी दुख का कारण बन जाती हैं। वो भौतिक दुख है। भौतिक दुख क्या होता है? ये तो झेलने पड़ते हैं, कर्म के अनुसार सबको भोगने पड़ते हैं। और यहां मैं रियायत नहीं देना चाहूंगा कि परमात्मा को मानने से तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप समाप्त हो जाएंगे। नहीं, भागवत का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर चलता है, और श्री कृष्ण कर्मयोगी हैं, किसी को रियायत नहीं देते। हां, कोई शरणागत हो जाए, कोई भगवान के निकट आ जाए, तो दुख की किस्त को हल्का कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट छोटी कर देते हैं। जो झटके में पहाड़ गिरना था, वो धीरे 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 करके वो पता ही नहीं चलता। भगवान की शरण में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको दुख मुसीबत सहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। देखो, दुख तो झेलना पड़ेगा, और आम आदमी दुख झेलता है तो हाय हाय करता है, हाय हाय हाय। लेकिन परमात्मा को मानने वाला जब दुख झेलता है तो वो हाय हाय नहीं करता, वो हरि हरि करता है। हरि हरि हरि, जो प्रभु तेरी इच्छा, जो प्रभु तेरी इच्छा है। उसकी टांग भी टूट जाए ना कभी, तो कहता है परमात्मा तेरी कृपा हो गई मुझ पर। अगर सारा शरीर नष्ट हो जाता तो मैं क्या कर सकता था, इसमें भी तेरी कृपा। वो उसमें भी कृपा देखता है। वो बड़े से बड़े नुकसान में भी परमात्मा की कृपा का दर्शन करता है। प्रभु तूने ये 1,00,000 2 लाख का नुकसान हो गया मेरा, अगर तेरी इच्छा से मैं सारा ही बर्बाद हो जाता तो मैं क्या कर सकता, तेरी कृपा तूने फिर भी मुझे रखा। तो हर स्थिति में परमात्मा की कृपा का वो दर्शन करता है, इसलिए उसकी मुस्कान बरकरार रहती है, इसलिए उसकी हृदय की प्रसन्नता बरकरार रहती है। ये परमात्मा की शरण में रहने का फल है। बाकी वो सब कुछ कर सकता है भैया, है? रामायण में तो गोस्वामी जी ने कह दिया है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, और मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामणि का अगर आप निरंतर आश्रय लिए हुए हो तो तुम्हारी माथे की लकीरें भी मिट सकती हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। वैसे और कहीं माथे की रेखाएं मिटाने की सुविधा नहीं मिली कहीं भी, लेकिन गोस्वामी जी ने सुविधा दी है, और संत का कहना भगवान कभी टाल नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, परमात्मा के अधिक निकट चले जाओगे तो हो सकता है जो दुख, जो दर्द तुमको प्रत्यक्ष में मिलना था, वो सपने में ही देकर के भगवान टाल दे उसको, सपने में ही निपटा दे उसको, और झंझट खत्म, जीव कृतार्थ हो जाता है। तापत्रय विनाशाय। तो पहला स्वरूप सच्चिदानंद, दूसरा स्वरूप इस जगत का सृजन, पालन और लय करने वाला, और तीसरा भगवान का सुंदर स्वरूप, वो शरण में आए हुए जीव को तीनों तापों से मुक्त करते हैं। वैसे भगवान ने इशारा किया हुआ है, कोई समझे ना समझे। हमारे मदन मोहन माधव भगवान श्री कृष्ण माथे पर मोर का मुकुट लगाते हैं, मोर का पंख लगाते हैं। कभी आपने सोचा कि भगवान ने ये पंख क्यों लगाया हुआ है? जब रत्न जड़ित, हीरे जड़ित अनेक सामग्रियां उनके पास हैं, फिर भी उन्होंने एक मोर के पंख को ही क्यों लगाया? तो भगवान पंखधारी हैं। पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। पक्ष, क्या? पक्ष। तो भगवान क्या हो गए? पक्षधारी। भगवान मोर का पंख लगा करके कह रहे हैं मैं पक्षधारी हूं। कहा महाराज किसके